जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्रामाणिक, बिल्कुल वास्तविक, संभवतः ही दिन में प्रत्यक्ष हो जाने वाली परी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। द्वारा बताए जाने वाले के अनुसार वो किए जाने वाले कृत मंत्र से आप इस साधना को करेंगे तो साधक या साधिका का थोड़ा भी मजबूत हो, जिसे साधनाएं करने का ऐसा अनुभव हो तो परी वास्तविक रूप में के सामने ही दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी। घंटों में तो 11 दिन लगातार यह साधना करनी है। इन परी का वास स्थान इन लोक में होने से काफी शक्तिशाली होती है। हर तरह के संभव कार्यों को भी साधक या साधिका के लिए कर देती है। इस शक्ति से जायज कामों को ही लिया जाता है, मासूम या निर्दोष को शान करने या करने के लिए नहीं। परी की सफल सिद्धि से समस्त प्रकार के सुख साधन संसाधन तरह के सांसारिक को आसानी से पूरा करवा सकते हैं। सिद्धि के अनेकों लाभ हैं। परी अपने साधक या साधिका को शीघ्र ही धनवान बना देती है। धनागमन के तरह के नए रास्ते खोलती है। इस काम में आप हाथ डालेंगे कामयाबी मिलेगी। आवश्यक पड़ने पर पैसे रखने की जगह और इत्यादि में वो खुद क्या कहें कि स्वयं ही यानी रुपए पैसे आभूषण इत्यादि कर रख देती है। तीव्र मोहनी वशीकरण का भी कार्य करती है। से आप भी इच्छित स्त्री या पुरुष का फल वशीकरण कर अपने मनोनुकूल कर इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ नौकरी प्राप्ति, प्रमोशन, पारिक लाभ, टेंडर इत्यादि प्राप्त करना, अधिकारियों व नेताओं बनने वाला कार्य इत्यादि को शक्ति के माध्यम से आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने आर्थिक कार्यों को संपन्न कर कम समय में अधिक लाभ अर्जित धनवान बन सकते हैं। बिल्कुल सत्य व प्रामाणिक बात है। किसी ने भी इन परी की फल सिद्धि हासिल की है। हजारों लाखों की भीड़ में ही दिखता है, उसकी अलग ही पहचान होती है। बड़े धन की भी जानकारी देती है, उसे निकलवाने में भी मदद करती है। अतिरिक्त या भविष्य की भी जानकारी देने की क्षमता रखती है। इसका लाभ आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गेमिंग, बेट, सट्टा इत्यादि चीजों में भी कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में निश्चित रूप से अधिक मुनाफा अर्जित कर 4 रुपया पैसा कमा सकते हैं। आवश्यक पड़ने पर यह अटन विद्वेषण जैसा भी कार्य करती है। शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हुए शत्रुओं को उचित दंड देती है। ऐसे परेशान हो जाता है और थक हार कर के कदमों में गिर जाएगा। किसी भी तरह के स्वयं के या अन्य का भी मानव असाध्य से असाध्य रोगों को भी कर देती है। रोगी काया प्रदान करती है। शक्ति के माध्यम से यौवनता, सुंदरता, भूत आकर्षण, मोहन क्षमता इत्यादि की प्राप्ति होती है। जादू टोना, प्रतिक्रिया इत्यादियों का बखूबी काट करती है। परी को आप रूप में मित्र रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं। कोई कुमारा साधक है तो निकाह कर सुंदर पत्नी के रूप में प्राप्त कर के साथ सुखमय जीवन भी व्यतीत कर सकता है। प्रेमिका के रूप में भी साधक को संभोग सुख भी प्रदान करती है। उसे हमेशा जवान बनाए रखकर आकर्षक बनाए रखती है। साधना को आप नौचंदी जुमेरात, बृहस्पतिवार, जुम्मा यानी शुक्रवार रात्रि से शुरू कर सकते हैं। वाले दिन आपको काल में इत्यादि से निवृत्त होकर गांव या शहर के निकटतम साहब के मजार पर जाना है। अपने साथ में आपकी 5 अगरबत्ती, आपका इत्र, आपके 2 ताजा फूल, तेल का 1 चिराग, सफेद बतासे और 2 बूंदी के लड्डू कर जाना है और मजार की भूमि को प्रणाम कर साहब और जिन्नों के बादशाह को प्रणाम कर साहब एवं बाबा कमाल खां साहब पूजा करनी है। दिशा की ओर मुख कर उनसे प्रार्थना करनी है। मैं आज रात से परी की सफल सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि व आवश्यकता पूर्ति के लिए, अभाव को दूर करने, कल्याण करने के लिए प्रारंभ करना चाहता हूँ। बात की आप सभी आज्ञा दीजिए। उस पर नजर फरमाकर हमें सफलता प्रदान करने की कृपा कीजिए। जिन परी को के पास भेज दीजिए। मूल मंत्र का और जप करना है। वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर जाना है। अपने सिर को भी वस्त्र या रुमाल से ढक लेना है। 3 कदम पीछे की ओर चलते घर वापस आ जाना है। संध्या के वक्त देव शिव जी के मंदिर जाकर धूप दीप जलाकर लेनी है। अपने कुल देवी देवता भी पूजा कर आज्ञा लेनी है। क्षेत्रपाल भैरव जी महाराज भी पूजा कर भी आज्ञा लेनी है। इन परी को देने की प्रार्थना करनी है। दिन के समय ही किसी एकांत कमरे में, जो कि लगभग पूरी तरह से खाली हो, तो अच्छी तरह से धो लेना है। संभव हो तो 3 दिन पहले ही और हल्के गुलाबी रंग की दीवारों छतों में डाई करवा देनी है। नहीं तो गुलाबी रंग का चादर और दीवारों में रंग देनी है। उस पर आपके ईत का छिड़काव कर देना है। रात्रि 10 बजे के करीब कुएं या बोरवेल पानी पहले से ही ला कर रखें। बाल्टी करीब में पहले आपके पास रात का पानी इकट्ठा कर आपने रखा हो तो ऐसा मिला लें।
ताजा गुलाब के फूल की फुड़ियाँ घंटा पहले ही डाल दें। थोड़ा सा गुलाब जल वो का इत्र भी इसी पानी से स्नान कर आप वो स्वच्छ धुले हुए के गुलाबी रंग का या सफेद वस्त्र धारण कर अपना कक्ष में जाना है। पश्चिम की दिशा में लकड़ी का एक बाजोड़ बिछाकर उस पर या हल्के गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछाना है। उस पर 2 या 10 ताजा गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। 5 चमेली के पुष्प भी। चमेली का पुष्प उपलब्ध ना हो तो गेंदे के 5 पुष्प पर का इत्र छिड़क कर यही रख दें और एक गुलाब फूल की माला, एक चमेली फूल की माला या उपलब्ध ना हो तो रजनीगंधा फूल की 2 माला में एक गुलाब का फूल हो उसे रख लें। गुरु जी, गणेश जी, महादेव, शिव जी, भैरव जी सांकेतिक मानसिक पूजा कर अल्लाह साहब जी, नो के बादशाह जी, नेक रूहानी बुजुर्गों, पीर पैगम्बरों, नेक फरिश्तों, नेक परियों सांकेतिक मानसिक पूजा गुलाब की 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर करनी है। जिन परी की वो पूजा कर पत्ती को दाहिने तरफ काट देना है। दूध की बनी स्वादिष्ट खीर और सफेद मिठाई, तासे इत्यादि, साबुत लौंग, 2 साबुत हरी इलायची भोग के रूप में रखना है। गुलाब वो चमेली के इत्र का फाहा भी पूरे कमरे में वो चमेली के इत्र का काव कर वस्तुओं पर भी करना है। अपने सामने किसी पात्र में इसे कोयले जलाकर लकड़ी का ही कोयला जलाकर में विशुद्ध लोबान उपलब्ध हो तो ऊद थोड़ा सा चूर्ण डालकर धुनी देनी है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर के बाजोट के बाद से 2-2.5 फीट की दूरी पर रक्षा घेरा खींचना है। गले में भी मानी रक्षा तंत्र प्रत्यक्षकरण यंत्र हमजाद धारण करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का चमेली के तेल से आग जलाकर परी की आरती कर पकी लौ को अपनी तरफ रखते हुए सामने कुछ बाईं तरफ रखना है। रक्षा घेरा से बाहर रक्षा घेरा खींचने से पहले दाईं तरफ के गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछाना है। लगभग 1 मीटर का गुलाबी या सफेद आसन पर बैठकर सफेद गौमुखी में संस्कारित सफेद या गुलाबी की माला से मंत्र का जप बंद कर माला का करना है। फिर जप के बाद आसन पर बैठे हुए ही 10 से 20 मिनट का ध्यान करना है। मंत्र जब पूरा होते होते परी के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। अनुभव तो माला जप के बाद ही शुरू हो जाता है। प्रत्यक्ष हो जाने पर बुलाए जाने का कारण पूछने पर तो प्रणाम कर अभिवादन करते हुए 3 वचन देने को कहना है। वह वचन देने के लिए हाँ कह दे तो उनसे वचन के रूप में पहला वचन, मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे घर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगी, कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगी, मेरे साथ किसी भी किस्म का धोखा नहीं करोगी, मेरा और आपका संबंध लोक तक रहेगा। दूसरा वचन यह कि मैं अपने किसी भी कार्यवश को बुलाऊं तो को आना होगा, मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करना होगा। प्रत्यक्ष रूप से भी मेरे सभी जायज कामों में मदद करोगी। भी मैं आपको वापस जाने को कहूँ तो को अपने लोक को वापस जाना होगा। मेरा वचन यह कि भी मैं आपको बुलाऊंगा, मेरा बताया हुआ कार्य आप पूर्ण करोगी तो को मैं स्वरूप की पसंदीदा मिठाई, फल, फूल, इत्र इत्यादि के रूप में दूंगा। तरह से के द्वारा को 3 वचन दे दिए जाने पर उसका शुक्रिया अदा करना है। उनसे हमारा हाजिरी का तरीका पूछना है, कोई निशानी मांगनी है और अपने सामने रखे हुए के दोनों माला को उठाकर माला को की तरफ बढ़ा देना है। जब वह आपके गले में डाल दे तो दूसरी माला को के गले में डाल देना है। सामने रखे हुए भोग को उठाकर अर्पित करना है। ग्रहण करने को कहना है। पहले तन पर बैठने को कहना है। के द्वारा हाजिरी का तरीका आए जाने या निशानी देने पर संभाल कर रखना है। उनके चले जाने पर दिनों के पश्चात इस तरीके से या मंत्र का जप इस तरीके से माला का करने पर पुनः तीर हो जाएगी। मंत्र जप करने से पहले आपको के बाजोट पर अपने सामने अगर संभव हो तो की एक तस्वीर भी रखें। थोड़ी देर मानसिक रूप से की तारीफें भी करें। आप बहुत ही हसीन व खूबसूरत हो, जैसी नेक मदद करने वाली दूसरी कोई परी नहीं है। तरह के तारीफें व कसीदे को पढ़नी है। परी के प्रत्यक्ष हो जाने पर भी मांगने से पहले कि इसी तरह तारीफें करनी है। उससे वह प्रसन्न होकर आसानी से आपको वचन दे देगी। ना काल में दिन पहले से चर्च का पालन करना है। सामान्य व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। सत्य वचन, झूठ इत्यादि नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। अन्ना वाले दिन प्रातः काल में ही भी 2 गरीब भूखे को इच्छा अनुसार पेट भोजन कराना है। इन परी अधिक है मनमोहक, खूबसूरत, सुंदर लिबास में, अति कामुक अंदाज में उन्हें प्रत्यक्ष होती है। अपनी नजरें नीचे ही रखनी है। चित्त को शांत व मन को पवित्र रखते हुए समर्पण भाव से तो हृदय
का अभिवादन करना है। आपके समर्पण भाव से खुश होकर वह प्रसन्न होकर आपको संपदा संपत्ति के साथ ही समय बीतने पर द्वितीय आनंदमय सुख भी प्रदान कर सकती है। साधना के 2 दिनों के पश्चात भी कभी आपको किसी भी कार्यवश संबंधी आवश्यकता पूर्ति, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अन्य कोई भी कार्य के लिए किसी को बुलाना हो तो रात्रि के समय ही इसी तरह के लिए कोशिश करें कि अपने ही हाथ से स्वादिष्ट खीर बनाकर आह्वान करें। हाजिर होने पर अर्पित करते हुए अपना कार्य बताएं, जिसे वह अतिशीघ्र पूर्ण करेगी, आपके जीवन को सुखमय बना देगी। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, व्यापार विधि यंत्र, मृत्युंजय तंत्र आदि मंगवाने के लिए ओम सिद्धि ट्रांसफर तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य, आज वशीकरण, पत्नी के बीच में मन को दूर करना, हुआ कार्य सफलता प्राप्त करना, शत्रु से छुटकारा पाना व शत्रु को उचित दंड देना, भूत प्रेत बाधा, जादू टोना काट इत्यादि के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साइटिका, गठियावात रोग, शुगर, डायबिटीज, लिकोरिया, बवासीर, सफेद दाग, चर्म रोग, गैस्ट्रिक, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि, लिंग मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, ऐसे दाग धब्बों को दूर करना, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।